गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट का रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ डिमांडिंग रीडिंग है, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड रीडिंग है। रीडिंग का जो टॉपिक है पहले से ही लेकर बैठी हुई हूँ मैं आज, ताकि आपको भी जो है वो अगर देखना है तो आप देख सकते हैं कि भाई अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है, आपके पर्सन किसी और रिलेशनशिप में है, आपके साथ पहले रिलेशनशिप में थे और अभी वो अगर किसी और के रिलेशनशिप में है और लगभग काफ़ी टाइम से आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, बहुत दिन हो गए हैं, वो ब्लॉक से अनब्लॉक नहीं कर रहे हैं, लंबा टाइम हो गया है, वो बात करने को तैयार नहीं है, बोल नहीं रहे हैं, कोई कांटेक्ट नहीं है, उनको आपकी कोई खबर नहीं है, आपको उनकी कोई खबर नहीं है कि भैया वो कैसे हैं, क्या है उनकी मतलब फीलिंग्स क्या है। इफ़ एनी कंडीशन अगर आपके साथ एनर्जीज हो रही है तो ऐसे में मन में एक ही क्वेश्चन आता है, क्या भाई भूल गए हैं पर्सन, है ना। मन में एक ही चीज़ आती है कि हाँ भाई वो भूल गए हैं आपको, आपके प्यार को, आपके रिलेशनशिप को, आपके रिश्ते को, क्या पार्टनर ने बिल्कुल भुला दिया है, क्या है एनर्जी। इस चीज़ को यहाँ पर टैरो कार्ड में देखेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि जैसे ही मैं रीडिंग करूँ मेरी रीडिंग का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दिन में कई बार रीडिंग करती हूँ, शॉर्ट्स डालती हूँ आपके लिए, तो ऐसे में आप अगर रीडिंग देखना चाहते हैं, मेरी रीडिंग अपने पर्सन की करंट फीलिंग, करंट एनर्जी समय समय पर, टाइम टाइम पर, तो आप बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। अभी देखते हैं कि क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से या फिर थर्ड पार्टी के लिए आपको बिल्कुल भूल गए हैं, या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप उनको याद हैं कि नहीं। तो भाई इसी चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। आप अपने पर्सन का नेम लेकर देखिएगा एनर्जीज़ को, क्योंकि नेम लेने से क्या होता है ना कि एनर्जीज़ कनेक्ट करेगी आपको, है ना। तो नेम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको भूल गए हैं, या वो थर्ड पार्टी के साथ, या वो अभी भी आप उन्हें याद हैं और वो कांटेक्ट करेंगे आपसे। ओ माय गॉड, स्ट्रेस। भाई आपके पर्सन तो स्ट्रेस में है आपके लिए। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आए तो दो कार्ड हैं, लेकिन ये कार्ड ऐसे था, आपने भी देखा होगा, है ना। और ये कार्ड स्ट्रेस का है, साफ है। आपके पर्सन आपके लिए स्ट्रेस कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इस समय स्ट्रेस में है, मन नहीं लग रहा है उनका, फीलिंग्स बहुत सैड है, बहुत ज़्यादा उन्हें आपकी याद आ रही है, आपसे बात नहीं की है इतने दिनों से, आपसे कोई मैसेज नहीं किया है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी उनके दिल में है, वो आपसे कहनी है, आपकी बहुत सारी बातें सुननी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिनकी वजह से आप लोग के बीच में कांटेक्ट बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। चाहे उन्होंने ब्लॉक किया हो, चाहे आपने ब्लॉक किया है, चाहे आप दोनों ने ब्लॉक किया हो, लेकिन इस समय भाई कांटेक्ट ब्लॉक दिख रहा है। और पार्टनर तो भाई बहुत स्ट्रेस में है। देखो एनर्जीज़ में यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और दिख रही है, ये स्ट्रेस में आपके लिए तो है, लेकिन थर्ड पार्टी ने इनको बहुत ज़्यादा नाच नचाया। आप यहाँ पर देखो, मतलब पूरी तरीके से एनर्जीज ऐसी हो रही है कि आपके पर्सन जितना थर्ड पार्टी के कहे में चल रहे थे, थर्ड पार्टी के कहने में चल नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा चल रहे थे। थर्ड पार्टी की कहने की वजह से उन्होंने आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर दिया, थर्ड पार्टी के कहने की वजह से आपसे दूरियां बना ली, थर्ड पार्टी ने जैसा बोला उन्होंने वैसा रिएक्शन दिया, है ना। उन्होंने खुद की चीज़ों को मतलब खुद की चीज़ों को के बारे में ही नहीं सोचा। धीरे धीरे चीज़ें इतनी डिस्टर्ब हो गई कि आप और उनके बीच में डिस्टर्बेंस होना शुरू हो गया। अभी ऐसे हालात हो गए हैं आपके, ऐसी सिचुएशन हो गई है आपकी कि पार्टनर के साथ बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप आ गए हो। अब उन्हें आपसे मतलब जो दूरियां थी भाई, कुछ दिन की दूरियां ठीक थी, लेकिन चलो भाई दूरियां ही दूरियां होती जा रही हैं। अब ऐसे में तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और अब तो इतने दिन की दूरियां हो गई हैं। थर्ड पार्टी भी बहुत परेशान कर रही है ना। थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम है भाई आपके रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और ये इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। अभी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में भी मुझे आर्ग्यूमेंट्स बेहद दिख रहे हैं, इन दोनों के बीच में झगड़े हैं। अच्छा जो ये पर्सन दिख रहा है मुझे, जो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, आपके पर्सन की बात को नहीं सुन रहा है, ठीक है। मतलब जैसे कि
ये पर्सन क्या कर रहा है कि आपके पर्सन की बात को नहीं सुन रहा है, ना ही इनकी बात को समझ रहा है। लगातार आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी बात भी रख रहे हैं थर्ड पर्सन से, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ही बात थर्ड पार्टी मनवाई जा रही है। और इस वजह से अब आपके पर्सन को स्ट्रेस होने लगा है, क्योंकि भाई वो आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो आपसे रिश्ता नहीं ख़त्म करना चाहते हैं, है ना, दूरियां नहीं चाहते हैं, वो दूर होकर खुश नहीं है। तो ये पर्सन तो कहीं ना कहीं अभी भी मतलब इनकी जो फीलिंग्स आ रही है वो ऐसी आ रही है कि हाँ भाई ये कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे अपने रिश्ते की बात करना चाहते हैं, वापस से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा दिख रही है, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही है आपके पर्सन की लाइफ में इस थर्ड पार्टी की वजह से कि मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन दिन रात स्ट्रेस में रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें थर्ड पार्टी के साथ एनर्जीज मैच नहीं कर रही है। मतलब क्या हो रहा है कि जो उन्होंने सारी बातें थर्ड पार्टी की मानी, और थर्ड पार्टी की बात मान करके ही उन्होंने अपने और आपके रिश्ते को ख़राब कर लिया। अब स्ट्रेस की एक वजह तो नहीं है ना, स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। मतलब ज़्यादातर चीज़ों में मुझे स्ट्रेस ही स्ट्रेस दिख रहा है। उनको लग रहा है आपकी याद आ रही है, सता रही है, और लग रहा है कि भाई आप आ जाओ उनके पास, लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए कि आप और वो एक साथ दोबारा से आ जाओ। तो यहाँ पर भाई आपके पर्सन स्ट्रेस में दिख रहे हैं, और ये थोड़ा बहुत स्ट्रेस में नहीं है, ये बहुत स्ट्रेस में है। अगर ये किसी और से बात भी कर रहे होंगे इस बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, तो आप ये समझ लो कि इनका मन नहीं लग रहा है आपके बिना। दिन रात इनको कहीं ना कहीं हर वक्त आप ही के बारे में सोच रहे हैं। मतलब एक इंसान हर वक्त आप ही के बारे में सोच रहा है और कुछ नहीं सोच रहा है वो, और सामने से उसने आपको ब्लॉक भी किया हुआ है। तो सोचिए कैसी स्थिति होगी उनकी। तो मतलब ये पर्सन दूरियां नहीं बनाना चाहते हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लव करते हैं, इनके दिल में बहुत प्यार है, और ये आपसे रिश्ता भी चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये और आप एक साथ रहो, एक साथ आपका रिलेशनशिप हो। लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ पर बहुत बढ़ गई हैं, ठीक है। तुला राशि, मकर राशि के पार्टनर हो सकते हैं आपके। सजिटेरियस, वर्गो, एरीज, लिब्रा, जेमिनी, लियो एंड कैंसर के पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। टॉरस एंड जेमिनी के पार्टनर है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन यहाँ दिख रहा है। सेम वर्क प्लेस पर आप मिले हो, सेम वर्क प्लेस में जैसे मैं देख रही हूँ कि या तो आपका ऑफिस एक होगा, या आप किसी ऐसी जगह पर मिले हो जिसमें मतलब आप, या ये किसी काम के सिलसिले में एक दूसरे से मिले थे। ये चीज़ यहाँ पर मतलब दिख रही है। आपका जो मिलने का दिख रहा है ना, वो आप किसी काम के सिलसिले में मिले हो, या आप किसी काम को गए थे, या वो किसी काम को आए थे, तो अचानक आपकी मुलाकात हो गई, आपके नंबर एक्सचेंज हुए, और फिर आपका जो प्यार था ना, वो रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हुआ। और मैं तो आपका प्यार देख रही हूँ ना, मतलब एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप दिख रहा है। आप लोग के बीच में जब बातचीत शुरू हुई थी तो वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती थी। आप स्टार्ट रहते थे सारा दिन एक दूसरे से बात, है ना। मतलब आपको जितनी बात करते थे ना आप अपने पार्टनर से, सच पूछा जाए तो उतनी एनर्जीज़ आपको मिलती जाती थी, उतनी एनर्जीज़ फील होती थी आपको। बहुत एक्टिव थे उस टाइम आप। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। अभी आप एकदम स्लो हो गए हो। अब आपका मन नहीं लगता है, अब आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगता है करने को। आप कर रहे हो सब काम, आपकी रूटीन वर्क होगा, आपका लाइफ रुका नहीं है ना, रुकता नहीं है किसी का लाइफ। लेकिन वो वाली बात नहीं है आपके काम में, आपकी किसी भी चीज़ में जो पहले एक्टिवनेस थी, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप घर में हो, है ना, स्टडी कर रहे हो, कॉलेज में हो, कहीं भी हो आप, लेकिन जॉब में भी हो, लेकिन अब ना आपका मन आपके पार्टनर में रखा रहता है। और हर वक्त आपको एक ही चीज़ समझ आती है कि मतलब क्या करें ऐसा जो वो कांटेक्ट करें, या क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं। ये चीज़ दिख रही है। स्लोइंग डाउन एनर्जीज हो चुकी है आपकी, बिल्कुल स्लो। फोकस नहीं कर पा रहे हो किसी और चीज़ पर। रात में भी आपको नींद देर से ही आती होगी, है ना, बहुत देर से नींद आती होगी। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका पता है किस चीज़ में निकल रहा है,
कि मतलब क्या करें हम, जो कांटेक्ट कर लें वो, या क्या उनके मन में चल रहा है। हर समय आप इस समय ओवर थिंकिंग कर रहे हो 24 आवर्स। ये पार्टनर तो आपके माइंड से निकलेगा नहीं, निकलता ही नहीं है। सोल एनर्जीज भी है आपकी, इसलिए भी ऐसा हो रहा है। देखो सोल कनेक्शन जब होता है तो फिर मुश्किल ही है, निकलना मुश्किल है आपका पार्टनर से। जब तक आप मिल नहीं जाओगे तब तक आपके दिमाग में आपका पर्सन रहेगा। सोल कनेक्शन का ये चीज़ होती है। वाइब्रेशन क्या होती है ना, वाइब्रेशन मिलाती ही उसी इंसान से जो हमारी किस्मत में होता है। हर किसी से वाइब्रेशन नहीं मिलती, जब उनकी और आपकी वाइब्रेशन एक होंगे। तो अभी क्या हो रहा है ना कि वो वहाँ से आपको मिस करते हैं ना, जैसे मैं बोल रही हूँ ना आपको कि स्ट्रेस है उनको, तो अब स्ट्रेस में वो आप ही को याद करते हैं। जब उन्हें तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, पहले की बातें याद आने लगती हैं, रोना लगते हैं वो, है ना। तो अब उनको फिर फील होता है कि मतलब वो आपको ऐसे उन्होंने क्यों ब्लॉक कर दिया, और ऐसे क्यों ख़त्म कर दिया उनका और आपका रिश्ता, ऐसे क्यों उन्होंने मतलब कांटेक्ट ही ब्लॉक कर दिया। तो अब बहुत अफसोस भी होता है आपके पार्टनर को ना, बहुत ज़्यादा गिल्ट भी होता है कि नहीं, उनको ना कंटिन्यू तो करनी चाहिए थी उनके और आपके बीच में ना, जब बातचीत होती थी सब कुछ ठीक था तो उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए था वो चीज़ को। उन्हें मतलब लाइक जैसे जिस तरीके से उन्होंने किया है ना कि मतलब एकदम इग्नोर करना शुरू कर दिया। गुस्सा पहले नहीं होते थे, नई चीज़ होने लगी, गुस्सा बहुत ज़्यादा होने लगे। पहले इतना गुस्सा भी नहीं होते थे, बात को सुनते भी थे, समझते भी थे और समझाते भी थे। कुछ बात हो जाती थी तो बता देते थे, मिलने भी आते थे, बुलाते भी थे, मन करता था मिलने का। अब तो ना मिलना ना बात करना। अब तो ऐसा हाल हो गया है आपके पर्सन का। अब देखो स्ट्रेस तो इसीलिए हो रहा है ना, स्ट्रेस का कार्ड क्या कह रहा है भाई, इसीलिए कह रहा है। पहले आपसे मिल लेते थे, आप उनसे मिल लेते थे, हल्का हो जाता था। कमिटमेंट तो शादी का दिया था इन्होंने आपको, लेकिन अभी तक कमिटमेंट पूरा नहीं किया है इन्होंने। स्लोइंग डाउन एनर्जीज हो चुकी है आपकी, यहाँ पर दिख रहा है। एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है, और आपकी कास्ट इशू भी यहाँ पर दिख रहा है आप लोग के बीच में। फैमिली का इनका बहुत बर्डन है इनको भाई, इनकी फैमिली इनके बारे में नहीं सोचती है। जो भी पर्सन है ना आपके, आपने नाम ज़रूर लिया होगा, इनकी फैमिली इनको मतलब इनकी वो दशा को नहीं समझ रही कि इनको आपका प्यार चाहिए, आपके बिना ये अकेले हैं। तो बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जीज आपके पार्टनर की आ रही है, और ये पर्सन मतलब कहीं ना कहीं जो एनर्जीज आ रही ना वो फ्यूचर रिलेटेड आ रही है कि भाई ये पर्सन ने तो हमेशा यही सोचा कि वो आपके साथ आगे तक बढ़ेंगे, आगे तक रहेंगे। लेकिन अभी ऐसी स्थिति हो रही है इनकी और आपकी कि मतलब ये टूट चुके हैं पूरी तरीके से, और इनको मतलब एक इस तरीके से लग रहा है इनको कि भाई अब क्या होगा, कैसे मिलेंगे आप और ये। तो ये बहुत तरीके की मतलब स्ट्रेस में है, और कहीं ना कहीं देखो चाहत है इनकी, ये आपसे बात करना चाहते हैं और ये आपसे मिलना भी चाहते हैं। देखो आप आंसुओं से रो रहे हैं आपके पर्सन। ये जो एनर्जीज आ रही है ना आपके पार्टनर की, ये एनर्जीज आपके पर्सन की कनेक्ट हो रही हैं। आपने नाम लिया होगा ना अपने पार्टनर का, नाम लेकर ही देखा करो आप रीडिंग। मोस्टली ना जब भी आप नाम लेकर देखते हो ना तो मेरे को बहुत हेल्प मिलती है। जब भी आप लोग नाम लेते हो तो उससे क्या होता है ना कि आपकी जो जो एनर्जीज होंगी ना वो आपके ही सामने आ जाएंगी। अभी देखो रो रहे हैं आपके पर्सन, रोना तो उनको इसलिए और पड़ रहा है ना क्योंकि जब आप थे तब इन्होंने आपकी कदर नहीं की, आपकी बात को नहीं समझा। अभी जब बिल्कुल अकेले हो गए हैं ना, क्योंकि इनकी बात सुनने वाला नहीं है आप कोई भी। अब ऐसा अकेलापन हो गया ना इनकी लाइफ में। पहले आप थे तो अपनी बात कह लेते थे आपसे, अभी अगर किसी और से अपनी बात को कहते हैं या अपनी फीलिंग्स किसी और के साथ अगर ये शेयर करते हैं ना, तो वो इंसान इनकी बात को नहीं समझेगा, ना ही सुनेगा। इनको लगता है कि कोई दूसरा इनका मजाक उड़ाएगा, इनकी फीलिंग्स को नहीं केयर करेगा। तो ये अपनी बात भी हर किसी से नहीं कह पाते, लेकिन इनका मन आपसे बात करने का होता है। इनको लगता है कि आप ही हो एक ऐसे इंसान जिससे सब कुछ कह सकते हैं और आप सब सुनोगे भी इनकी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इस समय ना इनको आपकी परवाह हो रही है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब इनको आपको मिस कर रहे हैं। तो रही बात हमारा जो टॉपिक था कि भूल गए हैं कि नहीं, तो मुझे तो अभी तक ऐसा टैरो कार्ड में नहीं दिखा है डियर गाइस। हालांकि जनरल रीडिंग है, प्लीज़ आप ज़रूर चेक इस चीज़ को देखें कि आपकी कितनी मैच कर रही है एनर्जी। लेकिन आपके पार्टनर की स्थिति इस समय जो हो रही है वो यही हो रही है कि ये इंसान आपके पास आना चाहता है लौट कर ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं। रिलेशनशिप में कौन कौन से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ। आप इस रीडिंग को लव रिलेशनशिप वाले जितने भी लोग हैं आराम से देख सकते हैं। अगर आप दोनों मैरिड पार्टनर है तो भी देख सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा
पॉलीमेट्रिक रिलेशनशिप है, आपका वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में हो तो भी देख सकते हो आप, या फिर फैमिली फ्रेंड्स में। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बोलूँगी कि आज इस इंसान को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, बहुत गिल्ट में है ये, मतलब सुखी नहीं है ये, आपसे दूर होकर सुखी नहीं है, तभी तो रो रहे हैं। जब आप थे इनके साथ तब कभी नहीं रोए इस तरीके से, कभी भी, है ना। तो अभी एनर्जीज़ भी इनकी ब्लॉक हो गई हैं और ये दिन रात मतलब स्ट्रेस में ही रह रहे हैं। तो डियर गाइस, ये थी रीडिंग, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। और आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इमोशनल है, मुझे आपके पार्टनर की हर एनर्जीज़ में यही दिख रहा है कि वो आपको चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा से लेकर आना चाहते हैं। तो ये चीज़ देखकर मैं समटाइम्स मैं ना इमोशनल हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा ऐसे एनर्जीज़ को मैं देखती हूँ। तो आप पर्सनली गाइडेंस लेना चाहते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, नंबर वीडियो पर है, वहाँ से लेकर मैसेज कर सकते हैं, मेरी सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, आप बात कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।